हेलो गाइस, चलिए आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखिए एलसीएम जो है आपके 8th क्लास, 7th क्लास और 9th क्लास, 6 से लेके आपका 9th क्लास तक, आपका 10th तक बहुत काम आएगा। ठीक है, और ना सिर्फ 10th तक, इसके आगे भी आपका बहुत काम आने वाला है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि किस टाइप की संख्या का अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि नॉर्मल संख्या का एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए 2, 4, 6 और 8, ये 4 संख्या अपन को दी हुई है, इनका अपन को फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, अपन एलसीएम फाइंड करते हैं। देखिए इसका एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है कि 2, 4, 6 और 8, आप इनको ऐसे क्रम में लिख लें, उसके बाद ऐसे लाइन खींच लें और इसका आपको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड आपको बनता होगा, अगर नहीं बनता तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब अपन को ऐसी संख्या से डिवाइड करना होता है इनको जिससे ये चारों चले जाएं। जैसे कि मैं यहाँ 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 2 से चला गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये 2 से दोनों चले जाएंगे, बट ये 3 और 1 नहीं जाएगा, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 3 से नहीं जाएगा, तो अपन फिर भी 2 से देना पड़ेगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 नहीं जा रहा है तो जो नहीं जाएगा आप उसको उतार सकते हैं वैसे ही, 2 2 जा 4। अब देखिए अब तो दोनों अलग अलग संख्या हो गई तो एक ही बार में जाएंगे, तो 2 1 जा 2, 3 नहीं जाएगा तो उतार दिए, 3 1 जा 3। तो आप इन सब का इंटू करवा दें, यही अपना एलसीएम कहला जाएगा। देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, तो इसका एलसीएम क्या आया 24। ठीक है, एक संख्या और ट्राई करते हैं अपन तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं निकालूं 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालूं तो कैसे आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब देखिए 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 एकम 2 बचा 3, 3 को उतार दिया अपन ने। अब 3 एकम 3, तो इस टाइप से अपन को निकालना है। अब ये इनको इंटू कर दीजिए आप, तो यही अपना एलसीएम कहलाएगा। 5 दूनी 10, 10 तिया 30। ठीक है, तो ये अपना एलसीएम कहला जाएगा। और इसमें अपन डिफरेंट टाइप के एलसीएम करते हैं, जैसे कि 1/2 प्लस 3/4 को अगर आपको जोड़ना है तो आप इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। ठीक है, जैसे कि 3 से 1 4 कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इनका आपको एलसीएम विधि से जोड़ना पड़ता है। किस विधि से, एलसीएम विधि से। कैसे जोड़ते हैं कि जो नीचे की संख्या होती हैं उनका आपको एलसीएम लेना पड़ता है। देखिए मैं आपको इसको जोड़ने का तरीका सिखाता हूँ। देखिए 2 और 4, इनका एलसीएम लेंगे आप तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो इसका एलसीएम क्या है 2 दूनी 4। तो मुझे इसका एलसीएम पता चल गया कितना है 4। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है। देखिए पहला तरीका क्या है, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट, और ये तरीका है सेकंड। तो पहला तरीका क्या है कि आपको जो ये सवाल लिखा हुआ है 1/2 और 3/4, बीच में लगा है प्लस, तो नीचे जो आपका एलसीएम आएगा, आपको जो 4 जो आपको एलसीएम आए हैं नीचे वाली संख्या को आपको वही बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे कि ये 4 पहले से है तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे 2 है इसको आपको 4 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे आप, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 4 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि नीचे आपको जिसका गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी आपको उसी का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर से गुणा करता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस, और ये तो पहले से ही 3/4 था, नीचे 4 पहले से ही था तो कुछ करना नहीं है। अब जब नीचे बराबर आ जाएँ, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5/4। इसका आंसर क्या आएगा 5/4। और दूसरा तरीका क्या है, चलिए वो देख लेते हैं दूसरा तरीका भी, कि दूसरा तरीका आपको कैसे करना है। कि यहाँ लिखा है 1/2 प्लस लिखा है 3/4, तो अब आपका एलसीएम क्या आया 4, तो आपको सिंपली 4 यहाँ पे लिख देना है और उसके ऊपर बट्टे का चिन्ह लगा देना है। देखिए अब जो ये नीचे वाली संख्या है, इससे आपको 4 को डिवाइड करना है, नीचे जो एलसीएम आप लेंगे उसको डिवाइड करना है। तो कितने बार में जाएगा ये, 2 दूनी 4, तो 2 बार मेरे को भाग देना पड़ रहा, तो चले जा रहा है 2 बार में, है ना। तो जब 2 बार में चला गया
तो जितने बार में भी आपका जाएगा उसको ऊपर वाली संख्या में इंटू करवा दो, गुणा करवा दो, ठीक है। जैसे कि 2 बार में गया तो 2 का गुणा 1 में करवाऊंगा मैं, तो 2 एकम 2, ये हो गया। इसके बाद प्लस लगा दो, प्लस लगा है तो अब देखिए इस वाली संख्या से अब इसका भाग दीजिए। 4 से एकम 4, 4 में एक बार में चला जाएगा भाग इसका। जितने बार में भाग गया है उसका गुणा आप करवा दीजिए ऊपर वाली संख्या में, तो 3 एकम 3। अब आप जोड़ दीजिए 3 और 2 5, 5/4। तो इस तरीके से भी 5/4 आएगा, इस तरीके से भी 5/4 आएगा। तो आप जैसा तरीके से जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हुआ एलसीएम विधि। अगर आपको माइनस करना है तो इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कि अगर लिखा है 3/4 माइनस 5/6, अगर कहीं ऐसा लिखा है तो आप कैसे करेंगे, 4 और 6 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे आप। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 में नहीं गया तो 3 को रुक दिए, 3 एकम 3, तो अपना एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो अपने को ये पता चल गया कि अपन को 12 एलसीएम आ गया। अब इसको 12 बनाना है नीचे वाली संख्या को, तो 12 कैसे बनाएंगे अपन को ये देखना है, ठीक है। चाहे तो आप दोनों विधि से मैं फिर से बता दूँ एक बार और, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए पहली विधि क्या थी कि इसको आपको 12 बनाना है, इसको भी आपको 12 बनाना है, ठीक है। तो 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 बन जाएगा, 4 तिया 12। और 6 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 12 बन जाएगा, 6 दूनी 12। और एक नियम अपन को क्या पता है कि नीचे अगर आपको जिस संख्या का इंटू करवा रहे हैं आप, तो ऊपर भी आपको उसी संख्या का इंटू करवाना पड़ेगा। नीचे 2 का इंटू करवा रहे हैं तो ऊपर भी 2 का इंटू करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, अब यहाँ माइनस है अब इस बार, ठीक है। इस बार माइनस है और नीचे आएगा 6 दूनी 12 और ऊपर क्या आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गया। अब देखिए ये 9 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का साइन रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। अब इन दोनों में से एक 12 कॉमन ले लीजिए, बस यही है आंसर, -1/12। दूसरा तरीका क्या है, चलिए दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं अपन इसको। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं अपन कि एलसीएम 12 आने के बाद आपको क्या क्या अपनाना है। आप जिसको आपको आसान लगता हो आप उस विधि से कर सकते हैं, ठीक है, जिस विधि से आपको आसान लगता हो। देखिए अपन को एलसीएम क्या आया 12, अपन को सिंपली यहाँ 12 लिख लेना है। उसके बाद इस संख्या से आप 12 को डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार में चला जाएगा। जितने बार में भी भाग जाए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करवा दीजिए। जैसे कि यहाँ ऊपर 3 है तो मैं 3 त्रिका 9 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बीच में जो साइन है आप वो लगा दीजिए। उसके बाद अब आपको इससे डिवाइड करना है 6 से नीचे वाली संख्या को, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 6 दूनी 12। और जितने बार में आपका भाग गया है 2 बार में, तो 2 को आप गुणा करवा दीजिए 5 से, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। तो आंसर वही सेम आएगा कि 9 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 1। जो संख्या है बड़ी संख्या उसका साइन लग जाएगा -1/12। दोनों तरीके से आपके वही आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।